हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। ठीक है, हमारी इस दुनिया में आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका एक्सरसाइज नंबर है 15.4। ठीक है, अभी तक हमने अपनी जो 3 एक्सरसाइजें सॉल्व की हैं 15 एक्सरसाइज की, तो उसमें हमने अभी तक मीन को फाइंड किया था, यानी कि अभी तक हम मीन को लेकर चले थे। अब हमारी न्यू एक्सरसाइज है 15.4। जब नई एक्सरसाइज है तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला भी कुछ नया यूज होगा एंड हमको कुछ और नया सीखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। तो आप लोगों की जो ये एक्सरसाइज है 15.4 वो अब मीडियम के बारे में है, यानी कि अब हम इसमें अपना मीन 3 एक्सरसाइज तक निकाला था हमने और अब हम मीडियम की बात करेंगे। तो मीडियम की बात करने के लिए हमें इसके फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मीडियम की। ठीक है, तो जो हमारा मीडियन है वो अपने डाटा पर पूरी तरीके से निर्भर होगा, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में हमारा डाटा गिवन होगा हमारा मीडियन उस पर डिपेंड होगा। अगर हमारा डाटा 1 रो का है तो मीडियन जो हमारा फाइंड होगा वो एक अलग तरीके से होगा, और अगर हमारा डाटा 2 रो का है तो उसमें हमारा मीडियन एक अलग तरीके से निकल। तो हम इसके डाटा की बात करेंगे। तो अगर हम डाटा देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा 2 तरीके से सॉल्व होगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपका डाटा 1 रो का होता है तो उसका आंसर अलग है, मतलब उसको निकालने का तरीका अलग है, एंड आपका डाटा 2 रो का होता है तो उसको निकालने का तरीका अलग है। अब हम बात करेंगे 1 रो की, तो इसका तरीका आप लोग समझ लीजिए क्या होगा, एंड इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसे इंडिविजुअल डाटा भी बोल सकते हैं। तो इस डाटा में आपको एक सीधी सी लाइन दिखाई देगी, यानी कि आपका जो भी डाटा होगा वो एक रो में होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है 1 रो, यानी कि एक ही रो होनी चाहिए। और फिर उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अपना मीडियन कैसे निकालेंगे उस रो से, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो डाटा दिया होगा सबसे पहले हम अपने उस डाटा को नोट डाउन करेंगे एंड उसके बाद हम अपने उस डाटा को अरेंज करेंगे, या तो सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले हम अपने डाटा में सबसे छोटा वाला नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, और डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, अब ये वाला स्टेप करने के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा जो भी डाटा है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। जब हम काउंट करेंगे तो हमें उससे एक चीज पता चलेगी कि हमारा जो डाटा है वो इवन है या ऑड है। अगर हमारा डाटा ऑड होता है तो हमें अपना डाटा गिनने के बाद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो मीडियन होगा वो क्या निकल कर आएगा। क्योंकि हमारा जो मीडियन होगा, अगर हमारा डाटा पूरा ऑड हुआ तो बीच में जो डिजिट होगा, मतलब मिड पॉइंट होगा हमारे डाटा का, एक जो ऊपर से गिनने पर भी बीच का हो और नीचे से गिनने पर भी बीच का हो, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और इवन, जब हम इवन की बात करेंगे तो इवन में हमारे 2 पॉइंट्स हमको मिलेंगे जो बीच में होंगे। ठीक है, तो उनसे हमारा मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना है कि उन दोनों पॉइंट्स को हमको ऐड कर देना है और अपॉन में 2 का डिवाइड देना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो 1 रो का हमारा मीडियन निकालना है वो किस तरीके से निकालना है। एंड अब हम इसको एक बार क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, बिकॉज हमने इस तरीके से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझकर और अच्छे से अपनी
समझ कर लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइज खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लिखा हुआ है 15 पीसेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डाटा दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं हमारा 1 रो है, यानी कि एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन का डाटा दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले अपना डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे lives in our office और हमको क्या क्या दिए हुए हम लोग नोट कर लेते हैं। 715, 724, 725, 710, ठीक है, ये हो गया आपका नोट। ठीक है, ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है, मतलब ये जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनमें कोई भी क्रम नहीं है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 715, यहाँ पे लिखा है 724, यानी कि ये छोटा ये बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बड़ा है, फिर यहाँ पे छोटा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे डाटा को सबसे पहले तो अरेंज करेंगे सेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको अरेंज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें राइट आंसर कितना होगा हमारा। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे। नाउ arrange the data sending order। ठीक है, अब जब हम अपने पूरे डाटा को जो हमें दिया हुआ है उसको पूरे को हम लोग सेंडिंग ऑर्डर में अपना अरेंज करेंगे। तो आप लोग जानते हैं सेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटा देखेंगे, तो हम जाएंगे, हमारा सबसे छोटा जो है वो है 694, यानी कि 694। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड अपना ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा 696। ओके, एंड इसके बाद हमें मिलेगा 699। अब इसके बाद हम अपना इससे बड़ा ढूंढेंगे, तो इससे बड़ा हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 710, और उससे छोटा तो कोई ये रहा 705 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 705, उसके बाद 710, उसके बाद 712, हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, 705 लिख लिया, 710 लिख लिया, 712 के बाद हम लोग लिखेंगे 715। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये, एंड इसके बाद हमारा हो जाएगा 724, इसके बाद ये, एंड इसके बाद ये, एंड इसके बाद ये। अब इसके बाद हमारा कौन सा है, हमारा आएगा ये वाला,
एंड इसके बाद हमारा लास्ट बचा है ये, तो हम अपना ये नोट कर लेंगे यहाँ पे। एंड ये हमारा हुआ कंप्लीट। 12, 15, 16, 719 रह गया, इसको हम यहाँ कर लेंगे। और फाइनली हमारा ये जो डाटा है वो सेंडिंग ऑर्डर में हमने अपना नोट डाउन कर लिया है। एक बार हम काउंट कर लेंगे कि हमारे जितने डाटा ऊपर है, मतलब जितना डाटा में मटेरियल ऊपर है उतना ही नीचे है, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंप्लीट है, पूरा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो पूरा डाटा है हम लोगों ने सेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेंडिंग ऑर्डर वगैरह ये तो आता ही होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, हमने अपना जितना भी डाटा है उसको सेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इसके आगे का जो हमारा स्टेप है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या करना है हमको। अब हम लोग काउंट करेंगे अपने इस डाटा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हमारा जो टोटल है वो 15 नंबर है इसमें। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमारा हुआ 7, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कितना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक इधर हमारा 7 हुआ। यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बीच में एक नंबर बचा हुआ है जो इधर से गिनने पर भी हमारा 8वें नंबर पे आता है एंड इधर से गिनने पर भी हमारा 8वें नंबर पे आता है। यानी कि जो हमारा मीडियन होगा वो हमारा होगा 716। फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। तो फाइनली आई होप आप लोगों को 1 रो वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, यानी कि 2 रो डाटा की। यानी कि हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जिसमें 2 डाटा दिए हो आपको, ठीक है। तो 2 रो का जो हमारा डाटा होता है इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका पहला तरीका यानी कि पहले टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो होगा हमारा डिस्क्रीट डाटा एंड हमारा जो सेकंड होगा वो होगा ठीक है। जब हमने 2 रो के डाटा की बात की तो हमारे पास 2 तरीके के डाटा निकल कर आए। अब हम जब बात करेंगे डिस्क्रीट डाटा से मीडियन निकालने की, तो इसमें हमारा सिंपल सा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से हम लोग इसको समझेंगे एंड जो हमारा डिस्क्रीट डाटा है उससे मीडियन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने डिस्क्रीट डाटा से मीडियन निकालने की, ओके। तो हमारा जो डिस्क्रीट डाटा होता है उसमें हमारी 2 चीजें होती हैं, एक होती है XI और एक होता है FI, ठीक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आपकी जो आरडी शर्मा की बुक है उसमें आपको डिस्क्रीट डाटा के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी डिस्क्रीट डाटा के क्वेश्चंस नहीं हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो वो 1 रो क्वेश्चन यानी कि 1 रो डाटा वाले क्वेश्चंस हैं या फिर कंटिन्यूअसली डाटा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझने के लिए यानी कि डिस्क्रीट डाटा को समझने के लिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, तो आप लोग उसके थ्रू और अच्छे से इस जो डिस्क्रीट डाटा है हमारा उसको समझ लीजिए। तो एक एग्जाम्पल कराएंगे, उससे आप लोग इस वाले डाटा को और अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको बाद में
प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसका एक एग्जाम्पल सेट करें, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाह रही हूँ कि हमारी जो कॉन्टिन्यूसली डाटा और जो डिस्क्रिएट डाटा होता है उसमें एक शब्द आता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको दोनों में ही निकालना कंपलसरी होता है, चाहे आपका क्वेश्चन कंटिन्यूसली डाटा से सॉल्व हो रहा हो या फिर डिस्क्रिएट डाटा का क्वेश्चन हो, आपको इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कंपलसरी है, ठीक है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को और समझ लेते हैं कि वो क्या होती है, उसके बाद हम लोग अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे डिस्क्रिएट डाटा का, ठीक है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है, फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अभी तो हम थोड़ा ऐसे मतलब ओरली समझ लेते हैं, क्योंकि सही तरीके से समझना तो हमें क्वेश्चन के थ्रू से ही आता है, तो हम लोग ओरली समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों का कोई टेस्ट लिया, यानी कि क्लास है, क्लास में बच्चे हैं और बच्चों का टेस्ट हुआ। तो टेस्ट होने के बाद आप सभी की कॉपी आप लोगों के पास आ गई, एंड उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला कि जिन बच्चों के 10 मार्क्स हैं वो लोग खड़े हो जाएं, या 10 से कम हैं, यानी कि मैंने बोला आप लोगों से कि 10 मार्क्स से कम नंबर जिन बच्चों के आए हैं वो लोग खड़े हो जाएं। तो 4-5 बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। अब मैंने दोबारा से बोला कि जिन बच्चों के 20 नंबर से कम नंबर आए हैं वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं। तो फिर से 4-5 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, यानी कि मैंने पहले 10 का बोला फिर 20 का बोला, तो जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए अब वो मिक्स हो गए। अब मुझे नहीं पता चलेगा कि 10 वाले कौन से थे एंड 20 वाले कौन से हैं। तो इस चीज को हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। इसे हम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, एंड यहाँ पे मैंने आपको ओरली समझाने की मतलब कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा बहुत। अब हम लोग अपने सबसे पहले डिस्क्रिएट डाटा का एक एग्जाम्पल समझेंगे, और उसमें आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, मतलब एक स्टेप आएगा आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कोई सा भी मेथड यूज करें, यानी कि आपका क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व हो रहा हो, या तो डिस्क्रिएट हो या कंटिन्यूअस डाटा हो, आपको दोनों ही मेथड्स में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही है, ठीक है। और 1 रो वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसका डाउट है नहीं है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अपने डिस्क्रिएट डाटा का एग्जाम्पल, जो कि मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिएट डाटा का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की बुक में नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका xi, इसमें हम लोग लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग fi भी निकालेंगे, मतलब रखेंगे, क्योंकि fi भी दिया है, तो वो है आपका 4, 7, 9, 18, 15, 10 और 5। ओके, तो ये आपका हो गया डिस्क्रिएट डाटा का क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड इसके थ्रू हम लोग अपना डिस्क्रिएट टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझेंगे, एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के स्टेप्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो कॉम्युलेटिव का C और फ्रीक्वेंसी का F, यानी कि C.F हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये निकलेगी कैसे, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो
इस सवाल का एक छोटा सा आंसर है कि ये जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इस वाली फ्रीक्वेंसी से निकलेगी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि एफ आई से हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा। किस में निकलेगा? डिस्क्रीट डाटा टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, ये ध्यान से समझिए, ये समझने वाली चीज है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला हमारा डिजिट है वो एज इट एज रहेगा, नो चेंज। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में हम लोग अपने इस 4 को ऐड करेंगे और एक नया नंबर मिलेगा हमें, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अब 11 में हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। अब हम लोग 20 में 18 को ऐड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा हमारा 38। और जब हम लोग 38 में 15 को ऐड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा हम लोग का 53। एंड 53 में हम लोग 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63। एंड 63 में हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68। फाइनली हम लोगों ने अपनी इस वाली फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो निकालेंगे, ठीक है, तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्वेश्चन में उसका हम लोग समेशन निकालेंगे, यानी कि टोटल करेंगे इसका। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका सिग्मा एफ आई निकालते हैं तो हमारा ये जो टोटल निकल कर आएगा वो हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 68। यानी कि हमारा जो एफ आई का टोटल होगा वो सी एफ का लास्ट वाला टर्म होगा। यानी कि अगर हमारा ये वाला टोटल और ये वाला टर्म मैच हो जाते हैं तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा ये सही मैच नहीं होता है यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कहीं क्वेश्चन में गलती कर दी है। ठीक है, तो हम लोग उसको रीचेक करेंगे एंड उस मिस्टेक को सही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई निकल कर आया है, इसको हम लोग कैपिटल एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट मींस हमारा जो सिग्मा एफ आई है उसकी वैल्यू सी एफ के लास्ट वाले डिजिट से हूबहू मैच करेगी। आई मीन बिल्कुल सेम टू सेम होगा दोनों जगह। एंड जो हमारी वैल्यू है सिग्मा एफ आई वो हमारी कैपिटल एन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कैपिटल एन की वैल्यू आई वो आई 68। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी इवन है या ऑड है। अगर हमारी सिग्मा एफ आई या एन कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, वो हमारा इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसका आंसर अलग तरीके से निकालेंगे और अगर ऑड आता है तो उसका आंसर अलग तरीके से आएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एन है वो इवन है, यानी कि 68 इवन है। तो हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे हमारा जो 68 है इसका हम आधा करेंगे। यानी कि 68 में अगर हम 2 का डिवाइड करके इसको आधा करते हैं तो हमको 34 मिल जाएगा। 34 मिला। अब हम 34 को अपने CF में देखेंगे कि 34 हमारे CF में कहाँ है। तो हम देखेंगे तो हमारे CF में 34 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 34 से बड़ा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 38 है, जो कि 34 के बाद उसी लाइन में 38 है। ठीक है, तो 34 तो है नहीं हमारी इस लाइन में, लेकिन 38 है, उससे बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे इसकी सीध में यहाँ पे 24 है, तो हम लोग यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब हम लोग आगे का स्टेप करेंगे अपना, तो हम लोग यहाँ देखेंगे अभी हमने जो कैपिटल एन था, यानी कि हमारी जो कैपिटल एन की वैल्यू है 68 है, इसको हमने आधा किया था तब हमारा 34 आया। एंड 34 को हमने अपने CF में चेक किया तो नहीं था, लेकिन उससे बड़ा हमने चेक किया तो 38 मिला था, जिसका हमने XI में जाके देखा कि क्या है
इसके बराबर का डिजिट, तो हमें 24 मिला, हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हम 34 में अगर 1 को ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 35। अगर ये हमारा 35 हुआ तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना CF में जाएंगे और वहां चेक करेंगे कि 35 हमारे CF में अवेलेबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले फिर से अपने CF को चेक करेंगे कि 35 हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना पुराना काम करेंगे कि 35 तो नहीं है हमारे CF में, लेकिन 35 से जो भी बड़ा डिजिट होगा या अंक होगा हम उसको फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे 38 ही है जो 35 से भी बड़ा है, ठीक है। तो हम 38 को फिर से XI में देखेंगे कि XI में इसकी क्या वैल्यू है। तो 38 की XI में 24 है, तो हम यहाँ पे प्लस में 24 लिख लेंगे और अपॉन में 2 का डिवाइड कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 24 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा करना नहीं है आपको। एक बार और समझ लेते हैं यहाँ तक की प्रोसेस को। एंड तो सबसे पहले हमने इस वाली लाइन को लिखा, फिर इस वाली लाइन को लिखा। ये दोनों लाइंस हमें बुक में दी हुई हैं, XI और FI, ठीक है। उसके बाद हमने CF निकाला। तो CF निकालने की जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है, आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले को एज इट एज रखा और सेकंड वाले को हमने चेंज किया। कैसे चेंज किया कि इसको और इसको ऐड करा तो हमारा 11 आया। फिर हमने 11 में 9 को ऐड करा 20 आया, 20 में 18 को ऐड करा 38 आया, 38 में 15 ऐड करेंगे तो 53 आएगा, और 53 में 10 को ऐड किया तो 63 आया, और 63 में 5 को ऐड किया तो 68 आया। फाइनली हमने अपना CF पूरी तरीके से निकाल लिया। एंड उसके बाद हमने अपना स्टेप जो नया था वो क्या किया कि FI को हमने टोटल किया, सिग्मा निकाला इसका, तो हमारा निकल कर आया 68। अब जबकि हमारा FI का जो टोटल है वो 68 निकल कर आया है, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि हमारा जो CF है उसका लास्ट डिजिट भी 68 है। तो दोनों ही समान हैं, दोनों ही बराबर आए हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये सेम नहीं आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को रीचेक कीजिए कि कहाँ पर आपने गलती कर दी है, ये मिस्टेक हो गई तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा। और अगर मिस्टेक नहीं हुई, सब कुछ सही आ रहा है आपका कैलकुलेशन में, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा दोनों का, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि सिग्मा FI को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो इसको कैपिटल N भी बोलते हैं। तो कैपिटल N की वैल्यू हो गई आपकी 68। अब हम क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा 68 है उसको हम हाफ करेंगे। हम देखेंगे पहले कि हमारा जो n है, एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा जो n है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है तो अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, और ऑड होता है तो अलग तरीके से, ठीक है। जबकि हमारा इवन है तो हम लोग इवन में इसका हाफ कर देंगे। एंड हाफ करने के बाद हमारा आया 34। तो 34 को हमने क्या किया, अपने CF में चेक किया। तो जब हमारे CF में 34 नंबर नहीं मिला हमें, तो हमने क्या किया कि 34 से जो बड़ा डिजिट होगा वो हम देखेंगे अपने CF में। तो हमने देखा तो 38 मिल गया। अब जब हमें 38 मिला, उसी रो में मिला है, 30 की रो में मिला है। मेरा मतलब ये है कहने का कि जैसे यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे 34 से बड़ा 38 है, जस्ट उससे बड़ा, ठीक है। तो जब हमारे पास 38 मिल गया है तो हमने उसकी वैल्यू XI में जाके चेक की, तो XI में 24 लिखी थी, तो हमने अपने मीडियन के सामने 24 लिख दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने जब 34 में एक प्लस किया तो फिर आप देख सकते हैं 35 हो जाएगा। एंड 35 हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से अपने CF में चेक करेंगे कि 35 है या नहीं है। अगर है तो हम 35 पे जो नंबर लिखा होगा उसको वहां पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो 35 से बड़ा जो भी आपके पास नंबर है CF में उसको हम देखेंगे। तो 38 है तो 38 से हमने 24 को फिर लिखा यहाँ पे एंड 2 का डिवाइड दे दिया, और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया है। अब आप लोग इवन का मेथड तो समझ ही गए होंगे। अगर यहाँ पे n जो हमारा है वो ऑड आया होता तो कैसे सॉल्व करते,
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वाले मेथड का जो इवन तरीके से आंसर निकालना है वो आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसका और भी समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 69, तो यहाँ पे भी हमारा 69 आएगा क्योंकि सेम होगा, ठीक है। अब जब हमारा जो कैपिटल एन है वो 69 हो गया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल एन है वो 69 हो गया है। तो आप लोगों को दूर से ही दिख रहा है कि जो हमारा 69 है वो ऑड है, एक ऑड नंबर है। तो इसके लिए हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो n है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, बट्टे 2 का डिवाइड करेंगे। हमारा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चलेंगे। तो हमारी प्रोसेस बनेगी n+1/2 टर्म। अब हम क्या करेंगे कि अपने इसमें देखेंगे तो यहां से हमारा साफ साफ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा 69 + 1 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 70, और 70 में 2 का डिवाइड देंगे तो 35, ठीक है। लेकिन ये टर्म है, ये हमारा मीडियन निकल के नहीं आया है, ये हमारा टर्म है, 35 वाला टर्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो 35 हमारा आया है इसको हम लोग अपने CF में चेक करेंगे। अगर हम अपने CF में चेक करते हैं तो आप लोग को पता है कि 35 हमारे CF में नहीं है, अवेलेबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 को छोड़ेंगे और 35 से जो भी बड़ा डिजिट होगा हमारे CF में उसको पकड़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 38 मिलेगा हमें, जो 35 से थोड़ा बड़ा है और उसी की लाइन में है। तो ठीक है, हमारा 38 है, तो 38 में हम जाएंगे तो XI में जाएंगे तो XI में हमें 24 दिखेगा इसकी जगह पे। तो हमारा जो मीडियन होगा वो 24 आएगा। फाइनली आपकी जो दोनों मेथड थे, मतलब मेरा कहने का ये है कि डिस्क्रीट डाटा का इवन और ऑड दोनों ही निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप लोगों को 1 रो डाटा के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कि किस तरीके से होते हैं, बहुत ही इजी मेथड है उनका। एंड सेकंड हमारा जो था डिस्क्रीट डाटा, जो कि आपके बुक में इसके क्वेश्चंस फिलहाल नहीं है लेकिन आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग अपना बेस क्लियर करके चलिए। और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये कराया है डिस्क्रीट डाटा का, तो उसमें इवन निकालने का प्रोसेस हमारा ये है एंड ऑड निकालने का प्रोसेस हमारा ये है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअसली डाटा टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए एंड अच्छे से नोट करना और समझ कर करना। तो फाइनली आपको अब कंटिन्यूअसली मेथड सिखाना है और आप लोगों को सीखना है। तो अब हम लोग कंटिन्यूअसली मेथड की बात करेंगे, तो उससे पहले उसमें हमारा जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एंड हम लोग लिख लेते हैं उसको साइड में। ये है आप लोगों का कंटिन्यूअसली के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला।
अब आप लोग पूछो कि इसमें एल क्या है, एफ क्या है, कैपिटल एफ क्या है, एच क्या है, तो ये सारी चीजें तो आप लोग इनको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं अच्छे से कि ये यहाँ पे मतलब एन का, एफ का, स्मॉल एफ का, एच का, एल का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा अच्छे से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअसली मेथड के क्वेश्चंस को। तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे तो हमारा 2, 3 एंड 4 ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, यानी कि ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे सेम तरीके से सॉल्व होंगे कंटिन्यूअसली। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 में हमारा लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी का हम लोग एस बना लेते हैं एंड यहाँ पे है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45 और 45 to 50। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स में हमारा लिखा हुआ है 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2, 1। ओके, तो हमें क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं और इसके आगे का हमको क्वेश्चन सॉल्व करके अपना मीडियन निकालना है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपका क्वेश्चन 2 रो टाइप क्वेश्चन है, चाहे उसमें डिस्क्रीट डाटा टाइप का क्वेश्चन हो या कॉन्टिन्यूअसली डाटा टाइप का क्वेश्चन हो, उन दोनों में ही हमें CF हमारा निकालना कंपलसरी है। CF यानी कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम यहाँ से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। फर्स्ट एज इट एज रहेगा। अब हम एक 49 में 133 को ऐड करेंगे तो आप लोग देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 245 में 15, 260 में 6, 266 में 7, 273 में 4, 277 में 2 और अब एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा। फाइनली हमने हमारा CF कंप्लीटली फाइंड कर लिया है एंड आप लोगों को पता ही है कि CF में जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हमारा n होता है, यानी कि हम इसको अगर टोटल करते हैं तो इसका टोटल सिग्मा FI इज इक्वल टू हमको मिलेगा 280। आप लोग चाहें तो इसको टोटल करके देख सकते हैं कि हमारा इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये वाला और ये वाला दोनों सेम है एंड आप लोग जानते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर कैपिटल N इज इक्वल टू 280। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू आ गई है 280 है, लेकिन हम हमारे फॉर्मूला में जाके देखेंगे तो हमारे फॉर्मूला में हमको चाहिए n/2 की वैल्यू, यानी कि हमारी जो n निकल कर आई है अगर हम उसको n इज इक्वल टू हमारे पास आया है 280। ठीक है, अगर हम इसका n/2 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n/2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 140। ओके, अब हम लोग
फॉर्मूला में देखेंगे तो हमारे फॉर्मूला में n/2 जो लिखा हुआ था उसका हमने आंसर निकाल लिया है, 140 है। ठीक है, अब हमारे पास बाकी की चीजें बची हैं, L, स्मॉल f, कैपिटल F और H। तो अब वो चीजें हमें कैसे मिलेंगी और हमारे क्वेश्चन में कहाँ से मिलेंगी, तो अब हम वो देखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो n/2 की वैल्यू निकाली है उसको देखेंगे कि वो हमारी कितनी है। वो हमारी है 140। ठीक है, तो हम इस वाले नंबर को अपने CF में ढूंढेंगे कि हमारा ये नंबर कहाँ है। अगर हमें हमारे CF में यही नंबर सेम टू सेम मिल जाता है तो ठीक है, और अगर ये नंबर नहीं मिलता है हमें तो हम इससे बड़ा वाला नंबर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 140 ढूंढेंगे, तो 140 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग 140 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे, तो 140 से बड़ा नंबर हमको मिलेगा 182। अब जब 140 से बड़ा नंबर 182 है तो हमें हमारे काम की चीज मिल गई। हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली लाइन को, जो हमारी लाइन मिल गई है हमको, बड़े ही काम की है, अब इस वाली लाइन का यूज करेंगे हम अपनी बाकी की वैल्यूज को निकालने के लिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो क्लास इंटरवल है, जो हमारा क्लास इंटरवल है हम उसे देखेंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल में जो लोअर होता है, जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L होती है, मतलब L की वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम यहाँ से हमारी लोअर लिमिट को देखेंगे तो यहाँ से जो 10 है वो L निकल कर आएगी, यानी कि L इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो इस वाली मतलब लाइन में देखेंगे जो हमने निकाली है अपनी n/2 के माध्यम से, हमने अपनी ये लाइन एक मतलब निकाली है जिसमें से हमें और भी वैल्यूज निकालनी है। तो हमने लोअर लिमिट की वैल्यू निकाल ली है, ये गई। ठीक है, अब n+2 की वैल्यू n/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल F को देखेंगे। तो कैपिटल F हमारा जो ये 182 हमको मिला है इससे ऊपर वाला, यानी कि हमको जो नंबर मिलेगा अपना CF में उससे जस्ट ऊपर वाला हमारा कैपिटल F होगा। यानी कि ये हमारी वैल्यू हुई कैपिटल F की, यानी कि कैपिटल F इज इक्वल टू हमारे पास आया 49। ओके, अब हम लोग कैपिटल F निकाल चुके, अब स्मॉल f की बारी आई है। तो स्मॉल f हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी तो सीधे सीधे दिख रही है कि हमारी ये होगी, यानी कि स्मॉल f जो आई है हमारी वो है हमारी 133। ओके, अब इसके बाद हम लोगों के पास एक और चीज रह गई है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है अभी भी। तो हम लोग h देखेंगे, h हम लोग अपने इसमें आएंगे क्लास इंटरवल में। तो हमारा क्लास इंटरवल जो है उसमें से ही हमें f मिलेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा h होगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 और 10, यानी कि 5 का डिफरेंस है, 10 और 15, यानी कि यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, 15 और 20 यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। तो हमारा जो h निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 5। ठीक है, अब हमारे मीडियन को देखा जाए तो हमारे मीडियन में जितनी भी मतलब फंक्शन अवेलेबल है उनकी हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। अब आप लोग देखिए L की हमारे पास ये रही, n/2 की ये रही, कैपिटल F ये गया, स्मॉल f ये गया, एंड h हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए आप लोग ये वैल्यूज को एक बार थोड़ा साइड में सेपरेटली नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जल्दी से नोट करिए। तो आई होप आप लोगों ने ये साइड में नोट कर लिया होगा। एंड एक बार यहाँ तक प्रोसेस दोबारा समझ लेते हैं हम लोग। हमने पहले क्या किया कि ये वाला और ये वाला टर्म तो हमें बुक में दिया हुआ था, इस वाली लाइन से यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी बुक में उससे हमने अपनी CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जो कि बड़ी ही आसानी से निकल कर आ गई। एंड उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका हमने टोटल निकाला, तो ये गया हमारा 280। एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट टर्म होता है वो हमारा कैपिटल N होता है। तो हम देखते हैं कि 280 है हमारा यहाँ पे, तो कैपिटल N की वैल्यू हमको पता चली
तो हमारी 280 निकली। फिर हमने क्या किया कि कैपिटल एन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें n/2 के वैल्यू ज़रूरत है, तो हमने n/2 की वैल्यू को निकाला जो कि हमारी निकल कर आई 140। अब हमने अपनी 140 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया कि ये है या नहीं है। हमारे पास 140 नहीं है हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हमने क्या किया कि जो 140 है हमारा, उससे बड़ा नंबर ढूंढा हमने हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हमें मिला 182। जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें 182 मिला तो हम लोगों ने क्या किया कि उस लाइन को पूरा अंडरग्राउंड कर लिया ताकि बाकी की जो हमारी चीज़ें हैं हम निकाल सकें। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो क्लास इंटरवल होता है वो मीडियन इंटरवल भी कहलाता है, यानी कि हमारी जो ये 10 और 15 की क्लास इंटरवल है वो हमारी मीडियन इंटरवल कहलाएगी, क्योंकि हमें इससे से सारे अपने वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसके बाद हमने क्या किया कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो हमारी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो हमारी एल हो गई, तो हमने एल निकाला। फिर उसके बाद हमने कैपिटल एफ को देखा, तो कैपिटल एफ हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें मिलेगा। हमने जो भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 का जो वैल्यू है उसका जो भी हमें मिला या उससे बड़ा नंबर जो भी हमें मिला उसके जस्ट ऊपर वाली हमारी कैपिटल एफ होगी। एंड उसके बाद हमने स्मॉल एफ हमारा सिंपल सा रखा हुआ है सामने ही, ये हमारा स्मॉल एफ है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से मिला है। एंड एच की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं कि एच का मतलब डिफरेंस होता है, तो हमने यहाँ पे हमारा डिफरेंस निकाला है एंड डिफरेंस हमारा मिल गया है। तो इसके बाद हमको जो लाइन्स लिखनी है वो लिखनी है, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा साइड में। तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। बी ऑब्जर्व दैट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज इक्वल टू n/2 हमारी वैल्यू है 140 इज जो कि हमारी मैच कर रही है 182 से 182 एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इज 10 to 15. So 10 to 15 is the median class. इसके बाद हम अपनी सारी वैल्यूज लिख लेंगे। तो n इज इक्वल टू हमारा 10 है, n/2 इज इक्वल टू हमारा लिखा ही हुआ है, और f इज इक्वल टू हमारे पास 49 है, स्मॉल f इज इक्वल टू हमारे पास है 133 एंड h इज इक्वल टू हमारे पास है 5। तो हम यहाँ से मीडियन निकालेंगे। मीडियन m इज इक्वल टू l की वैल्यू हमारे पास 10 है प्लस n/2 है हमारे पास 140 माइनस स्मॉल कैपिटल f है 49 अपॉन स्मॉल एफ है हमारे पास 133 और इनटू हमारे पास है 5। तो अब हम इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे एंड तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो जब हम ये पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 13.42 ओके अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब एक बात जो है वो हमारी ध्यान रखने वाली ये है कि जो हमारा ये मीडियन निकल कर आएगा वो क्लास मीडियन के बीच की बात होगी, यानी कि हमारा ये क्लास मीडियन है, इसके बीच का मीडियन हमारा ये निकल कर आएगा। एंड अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे नोट कीजिए ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
तो अभी फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ एंड अब हम देखेंगे 5 वाला। तो 5 वाले में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है। एंड 6 वाला देखते हैं, तो 6 वाला थोड़ा सा अलग है। इस वाले क्वेश्चन में हमें हमारा मीडियन दे दिया गया है और नंबर ऑफ पर्सन्स में देखेंगे तो एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि वहाँ जो भी लेट कर सकते हैं हम कुछ भी, पी एक्स वाई जेड। मैंने आपको पहले ही बोला था जहाँ मिसिंग पॉइंट होता है वहाँ पे हम अपने मन मुताबिक कोई भी चीज़ लेट कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हम वहाँ लेट करेंगे, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इन ईयर्स। एज इन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे लिखे हुए हैं क्या है, 5, 25 एब्सेंट है यहाँ एंड 18 एंड 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें मीडियन दिया हुआ है, कितना दिया है हम वो भी लिख लेते हैं अपना। हमारा मीडियन जो है इक्वल टू हमें दिया हुआ है 24, गिवन है ये हमारा। एंड हम लोग यहाँ जो लेट करेंगे वो लेट कर लेते हैं, लेट एब्सेंट पर्सन इज इक्वल टू पी। हमने एब्सेंट पर्सन को लेट, एब्सेंट पर्सन को लेट कर लिया है पी, तो हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे एंड यहाँ पे अपना पी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में आप लोग जानते ही हैं कि कैसे करना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद की सबसे पहले हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है वो आप लोग को पता ही है, तो ठीक है, निकालना स्टार्ट करते हैं। थर्टी में पी को ऐड करेंगे तो 30 प्लस पी हो जाएगा। यहाँ पे 48 प्लस पी 55 प्लस पी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका टोटल करते हैं, मतलब हमारा इसका सिग्मा एफ आई निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्मा एफ आई जो हमारा होगा वो सी एफ जो हमारी निकली है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका लास्ट वाला होता है, यानी कि हमारा जो सिग्मा एफ आई होगा वो होगा 55 प्लस पी, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। ओके, हमारा यही फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास फाइनली यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है, हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आई है कैपिटल N 55 प्लस पी। ओके, अब इसके बाद हमें n की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमें वैल्यू चाहिए n/2 की, n/2 की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस पी अपॉन 2, यही होगी n/2 की वैल्यू। अब जब हमारे पास n/2 की वैल्यू आ गई है निकल कर, तो हम लोग क्या करते थे इसके बाद कि अपनी जो वैल्यू निकल कर आई है उस वैल्यू को हम लोग CF में देखते हैं कि वो वैल्यू हमारी कहाँ है। अब आप लोग कहोगे कि ये वैल्यू तो CF में हमें मिलेगी नहीं, बात बिल्कुल सही है, ये वैल्यू हमें CF में नहीं मिल सकती है क्योंकि इस वैल्यू का कोई एक आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। इसमें डिजिट भी है, अल्फाबेट भी है, यानी कि यहाँ जो P है वो एक वेरिएबल है, तो इसकी वजह से हमें एक करेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा n/2 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे और उससे हम लोग अपना
आंसर निकालेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा गिवन मीडियन जो है वो है 24। और आप लोग को पता ही होता है कि हमारा जो मीडियन होता है, मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि हमारा जो मीडियन होता है वो मीडियन क्लास मीडियन होता है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि हमारा 24 जो मीडियन हमको दिया हुआ है वो क्लास में कहाँ पर है, यानी कि क्लास में किस नंबर में है। तो हम लोग जाएंगे अपनी क्लास पे तो देखेंगे 0 से लेके 10 तक के बीच में हमारा 24 नंबर नहीं आता है। फिर 10 से देखेंगे 20 में, तब भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा 20 अपर लिमिट है तो 20 में है नहीं है। फिर हम 20 से देखेंगे 30 में, तो आप लोग देखिए 20 से 30 के बीच में हमारा 24 जरूर मिलेगा हमको। तो हम लोग इस वाली लाइन को अपना अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। अब जब हमारा क्लास मीडियन जो है उसके हिसाब से हमने निकाला है, क्योंकि हम n/2 करके अपना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि p दिया हुआ है यहाँ पे, बट हमें जो मीडियन गिवन था हमने उसका यूज किया और क्लास मीडियन में जाके हमने उसकी जगह देखी कि वो किस मीडियन के बीच की संख्या है। तो हमें पता चला कि ये इस वाली मीडियन की बात हो रही है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमें सारी वैल्यूज पता चल रही हैं। तो जैसा कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट तो हमारी L हो गई, यानी कि हम सबसे पहले L लिखते हैं, L इक्वल टू हमारी 20 हो गई। एंड फिर n/2 की वैल्यू हमको पता है। उसके बाद हमारा है कैपिटल F, तो मैंने बताया था कैपिटल F हमारा ये वाला होगा, यानी कि F इज इक्वल टू 30 हो गया। एंड अब स्मॉल f को देखते हैं तो स्मॉल f हमारा ये है, मैंने पहले ही बताया है। स्मॉल f इज इक्वल टू हमारे पास p आ गया। एंड h तो आप लोगों को पता ही है कि h इनका डिफरेंस होता है, यानी कि 0 और 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 20 में 10 का डिफरेंस है, यानी कि h इज इक्वल टू जो हमारा निकल कर आया वो 10 निकल कर आया। ठीक है, अब ये बात हमारी हो गई एक साइड की। अब हम दूसरे साइड की बात करते हैं तो दूसरे साइड में हमारा फॉर्मूला ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अंकों में लिखा हुआ है, सॉरी, कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने लगा दी है वहां पे, मतलब निकाल ली है अपनी यहाँ पे। अब हम इस फॉर्मूला में जितनी भी वैल्यूज है सारी फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मीडियन, जो कि हमें गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं गिवन मीडियन 24। तो ठीक है, मीडियन यानी कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 24, ठीक है, ओके। अब इसके बाद L है हमारा 20, तो 20 हो गया यहाँ पे, प्लस n/2 की वैल्यू हमको पता है 55 प्लस p/2 और माइनस में कैपिटल F है हमारा 30 और अपॉन में स्मॉल f है हमारा p और इनटू में हमारा है 10। ओके, हमारी जो प्रोसेस बनी है वो ये प्रोसेस बनी है, ये आया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी ये जो कैलकुलेशन है हमें इसको सॉल्व करना है। तो इंतजार किस बात का है, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग भी देखते रहिए, कहीं कोई मिस्टेक हो तो कृपया करके सुधार कीजिएगा उस जगह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ 24 में से 20 जाएगा यानी कि 4 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में अब ये 20 हट गया हमारा, अब बच्चा इतना इतना मटेरियल। तो हम पहले ये 2 का एलसीएम लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 55 प्लस p माइनस 60 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा यानी कि अपॉन में 2p आ जाएगा और इनटू में 10 हो जाएगा, हमारा बचा हुआ। अब हम लोग देखेंगे तो ये 2 बन जा 2, 2 5 10। ओके, हमने काट दिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया है। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ -60 है या +55 है, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये है 4 प्लस सॉरी, और हमारे पास जो ये p बची है अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यानी कि 4p इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5, वो भी माइनस का और प्लस का p और इनटू में 5। हमारी जो कैलकुलेशन सॉल्व करके मटेरियल बचा वो ये बचा।
अब हम और कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4p इज इक्वल टू -25 प्लस 5p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि p वाले को एक साइड कर लेंगे और अपना अलग मटेरियल दूसरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -p, क्योंकि हम 4 में से 5 को घटाएंगे यानी कि इधर वाला लेके आएंगे तो माइनस का बचेगा, इज इक्वल टू -25 है तो p इज इक्वल टू हमारे पास आया 25। जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया है। मिसिंग पर्सन फाइंड करना था, या ये कहे जाए कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो अब आप लोग इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी छोड़ दी है, वही थ्योरी जो मैंने 4th वाले क्वेश्चन में आप लोगों को लिखाई थी, वी ऑब्जर्व दैट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट वही वाली पहले आपको यहाँ पे थ्योरी लिखनी है और ये सब कुछ उसी थ्योरी में इंक्लूड करना है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है। तो अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।